10 इयर्स या 5 इयर्स सरकार अपने हिसाब से मॉडिफाई करती रहती है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 10-12 सालों में कोई सर्कल रेट में मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो 44,000 रुपए स्क्वायर फीट के कॉम्पनसेशन में अगर आप 30 फीट की दुकान का देंगे तो कितना देंगे? 12 से 15 लाख रुपया हो रहा है। जब तक उसका कॉम्पनसेशन पूरा दे नहीं दिया जाएगा तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और उनको रिहेबिलिटेट करने का इंतजाम किया जाएगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर 40 साल पहले का डिमोलिशन ऑर्डर था तो अब तक वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? उसके लिए कौन अधिकारी रिस्पॉन्सिबल थे? आपने उस समय क्यों नहीं डिमोलिश किया? नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। जनवार्ता दाल मंडी चौड़ीकरण से की हर सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, पल पल की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर त्रिपाठी जी मौजूद है। उनसे भी जानेंगे दाल मंडी चौड़ीकरण मामले को लेकर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले सवाल हमारा आपसे यही होगा कि दाल मंडी चौड़ीकरण मामले में सरकार कितना उचित कर रही? देखिए सोनाली जी, जो लीगल एस्पेक्ट अगर आप देखने जाइए तो लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो कॉम्पनसेशन का प्रावधान है वो अर्बन एरिया में मार्केट वैल्यू, आपको मैं स्पेसिफाई कर दूं, एक जो सर्कल रेट होता है वो सरकार द्वारा निर्धारित एक जगह का सर्कल रेट होता है उस सर्कल का, और वो एवरी 10 इयर्स या 5 इयर्स सरकार अपने हिसाब से मॉडिफाई करती रहती है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 10-12 सालों में कोई सर्कल रेट में मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो अभी सर्कल रेट भी पुराना चल रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर नॉर्मली हम लोग अपने मकान की या दुकान की या किसी भी प्रॉपर्टी की, चाहे वो खेत हो, उसकी वैल्यू उस हिसाब से जो मार्केट में उस समय रेट चल रहा है वो उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो मार्केट वैल्यू का अर्बन एरिया में दुगना और रूरल एरिया में 4 गुना। उसके साथ साथ जो रिहेबिलिटेशन में जो उनको लॉसेस हो रहे हैं, जैसे बनी बनाई दुकान है, किसी का शोरूम पूरा बना हुआ है, बाकी सारी चीजें हैं, वो जो लॉसेस हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो लॉसेस उसको रेवेन्यू वाइज हो रहे हैं, क्योंकि जैसे दाल मंडी एक ऐसी कमर्शियल जगह है जहां नॉर्मली बनारस का, चूंकि मैं वाराणसी का ही हूं, तो हम लोग ये जानते हैं कि वहां ये मान के चला जाता है कि उचित रेट में लगभग हर तरह के सामान, चाहे वो हाउस होल्ड के सामान हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो या बाकी सारी चीजें, वो सारी चीजें आपको वहां अवेलेबल हो जाती हैं। तो उसकी मार्केट वैल्यू इसलिए भी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि कॉमन फुटफॉल वहां बहुत है। तो फुटफॉल होने से वहां जो उसकी जो रोजी रोटी है, जो आमदनी का जरिया है, उसमें भी लॉस होता है। आप कहीं और रिहेबिलिटेट करते हैं जब उसको शहर से कहीं दूर या किसी और जगह पे, तो उस जगह तक नॉर्मल ग्राहक का पहुंच पाना, क्योंकि दाल मंडी जो है वो हार्ट ऑफ द सिटी में है, तो उसमें 3 तरह के लॉसेस उसको होते हैं और तीनों तरह के लॉसेस को कॉम्पनसेट करने का प्रावधान बनाया गया है उस एक्ट में। लेकिन सरकार अभी जो कर रही है, जो वो है वो सर्कल रेट पे कर रही है, और वो भी सर्कल रेट जो पुराना डिसाइडेड है, जो अभी तक रिवाइज नहीं हुआ, उस पे 2 गुना मुआवजा दे रहे हैं। अब इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो मान लीजिए जैसे दाल मंडी में बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो 6 बाई 5 फीट जी। आपके लिए वो एक छोटी सी दुकान 30 फीट की दुकान है, लेकिन उसका पूरा परिवार उसी से रोजी कमा रहा है। वो उसी 30 फीट की दुकान में अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का या मोबाइल एक्सेसरीज का कोई काम कर रहा है, ठीक है। अब उसमें होता यह है कि आपने मान लीजिए जो हाईएस्ट कॉम्पनसेशन जो अभी तक हमारे सामने आया है वो 44,000 रुपए स्क्वायर फीट का आया है। तो 44,000 रुपए स्क्वायर फीट के कॉम्पनसेशन में अगर आप 30 फीट की दुकान का देंगे तो कितना देंगे? 12 से 15 लाख रुपया हो रहा है। 12 से 15 लाख रुपए में आप उसको कहीं भी इस तरह के फुटफॉल वाली जगह पे रोजी करने के लिए साधन नहीं मिलना है। तो ये जो सरकार कर रही है, मेरे हिसाब से उसको इपैथेटिकली सोचना चाहिए। समाज के नागरिक को, जो आपका अपना बाशिंदा है वहां का, उसको अपनी रोजी अपने परिवार को चला सके, नहीं तो उसके रिपरकशंस ज्यादा होते हैं। जी वही आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि भवन स्वामियों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा इस दाल मंडी चौड़ीकरण?
देखिए, भवन स्वामियों को मैं तो लीगल एस्पेक्ट की बात कर सकता हूं, कमर्शियल एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसमें जो किराएदार हैं बनारस में और मैं बहुत सारी जगहों पर यह प्रचलन है कि हम लोग उसको, कुछ लोग नजराना कहते हैं, कुछ लोग पगड़ी कहते हैं। दुकान लेते समय एक मोटा अमाउंट आदमी देता है मकान मालिक को और उसके बाद एक रैशनल रेट पर उसकी किराया देता है। किराया कम होता है, लेकिन अब जब आप इसको तोड़ते हैं या एक्वायर करते हैं तो उसमें मकान मालिक को तो ले दे करके जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो मिल रहा है और उसने पुराना भी पैसा अपना उठाया हुआ है। अगर आप उसको मार्केट वैल्यू पर दोगुना दे रहे हैं तब तो शायद वो उन दुकानदारों को उसमें से कुछ अमाउंट वो उनको रीइंबर्स कर पाए जो किराएदार हैं, नहीं तो वो उसको रीइंबर्स नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं। अब इसमें एक एस्पेक्ट ये भी आता है जो सरकार के द्वारा जो चीजें आ रही हैं कि कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, उसमें इन्होंने सरकार की तरफ से एफिडेविट दिया गया था कि कोई भी एक्विजिशन जो होगा वो म्यूचुअल कंसेंट से होगा और जब तक उसका कॉम्पनसेशन पूरा दे नहीं दिया जाएगा तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और उनको रिहेबिलिटेट करने का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन इससे इतर हो ये रहा है कि 40-40 साल पुरानी नोटिसेस को आधार बना करके वीडीए की, नगर निगम की या इस तरह के किसी भी जलकल की कोई 30 साल, 35 साल, 40 साल पुरानी नोटिस है, उसको आधार बना करके 3 दिन के अंदर आप उसको कहते हैं कि हम इसको डिमोलिश करेंगे, एक्वायर करेंगे। आप अगर सन 84 का कोई डिमोलिशन का ऑर्डर है वीडीए का, ठीक है, वो उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है कि गवर्नमेंट के भी जो इस तरह के ऑर्डर्स हैं उसकी लिमिटेशन 30 इयर्स है। तो 30 इयर्स जब वो एक्सीड कर रहा है, आपके पास कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है कि आप उसको, उस ऑर्डर को स्टैंड करते हुए उस पर एक्शन लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप वो कर रहे हैं तो आप उसको नोटिस अपॉर्चुनिटी और अपने आप को डिफेंड करने का कोई टाइम नहीं दे रहे। 24 घंटे, कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि सैटरडे संडे की छुट्टी है, शुक्रवार को आपने वो किया है, मंडे तक वो कहां से रिलीफ पाएगा, और रिलीफ भी उसको पहले कमिश्नर के यहां लेनी है जो कि प्रशासन का ही पार्ट है। तो आप उसको अपने डिफेंस के लिए, राइट टू डिफेंस सबका हक है, लेकिन वो आप उसको नहीं दे रहे हो। एक तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर 40 साल पहले का डिमोलिशन ऑर्डर था तो अब तक वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? उसके लिए कौन अधिकारी रिस्पॉन्सिबल थे? आपने उस समय क्यों नहीं डिमोलिश किया? यहां आप ये सोचिए कि एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर एक सजायाफ्ता मुजरिम का, हत्या के, प्रधानमंत्री की हत्या के आरोपी का, सजायाफ्ता मुजरिम का कंडोन कर देती है मृत्युदंड, इस आधार पर कर देती है कि मर्सी पिटीशन में डिले हुई। मतलब वो सजायाफ्ता था लेकिन मर्सी पिटीशन में डिले हुई, इसलिए मृत्युदंड को कंडोन कर दिया गया। आप ये सोचिए 40-40 साल पुराने, तो ये एक मेजर चीज है जिसपे अगर दाल मंडी के जो रेजिडेंट्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो चाहें तो इस पे जाकर के वो कोर्ट से, हाई कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं। देखिए, अभी लगातार देखा जा रहा है कि मकान मालिकों को तो मुआवजा मिल जा रहा है, पर जो दुकानदार है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें ना मुआवजा मिल रहा है, ना कोई ऐसा स्थान मिल रहा है जहां वो अपना दुकान खोल सके, अपना रोजी रोटी चला सके। तो यह जानना चाहेंगे दुकानदार किस तरह से अपना ये कर सकते इस प्रकरण में? दोनों प्रकरण में देखिए, एक चीज तो तय है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई चीज सोच ली है तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से तो आपको रिलीफ नहीं मिलनी है। अब चाहे वीडीए की नोटिस हो, चाहे नगर निगम की नोटिस हो, वीडीए का पदेन चेयरमैन जो है वो कमिश्नर होता है, उसी तरह से अपील जो भी होगी, अपीलेट अथॉरिटी, वो एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद की रिलीफ कोर्ट से ही मिल सकती है। और ऐसा नहीं है, किराएदार को भी लाइवलीहुड का राइट है।
आप इवन विस्थापन किसी का भी हो रहा है जी। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करे और वो जो पैसा कमा रहा था उस हिसाब से उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। जैसे विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जब एक्विजिशन हो रहा था तो उस समय मार्केट वैल्यू का, जबकि ये अर्बन एरिया थी, तो भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स दिया गया और वो भी कंसेंजुअल था मोस्ट ऑफ द टाइम, उसमें फोर्स्ड वो नहीं था। तो अगर दाल मंडी के जो शॉपकीपर्स हैं, अच्छा उसमें भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो मकान मालिक थे विश्वनाथ धाम वाले में, वो मकान मालिकों को उस कंपनसेशन के साथ साथ उनके किराएदारों को या जो सेवायत थे, जो मंदिरों में जो पूजन अर्चन करते थे, वहीं रहते थे, उनको भी कॉम्पनसेशन मिला। ये ऑन द रिकॉर्ड है। मतलब सरकार ने दोनों लोग को कॉम्पनसेशन दिया, मकान मालिक को भी दिया और जो वहां रह करके जीविकोपार्जन कर रहे थे या सेवा कर रहे थे किसी डेटी की, किसी भगवान की, उनको भी दिया गया, किराएदारों को भी दिया गया। तो इस तरह का कोई फॉर्मूला मेरे जो लीगल माइंड कहता है वो ये कहता है कि सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए, और अगर सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से रिलीफ नहीं मिल रही है तो दुकानदारों को या ओनर्स को, इन सारे लोगों को कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए और वहां से रेमेडी सीख करनी चाहिए। क्योंकि देखिए समय भी नहीं दिया जा रहा है सरकार द्वारा। ये मैंने पहले भी आपको बोला। दुकानदार को ये क्या, ये सब ये क्या है, ये एक तरह से आपने कोर्ट ऑर्डर को जी अपने फेवर में सबवर्ट करने के लिए रास्ते निकाल लिए कि ठीक है कंसेंजुअल होना है तो हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने 40 साल 45 साल पुरानी कोई नोटिस को शो करते हुए, कोई जलकल का बकाया शो करते हुए आपके ऊपर रिकवरी दिखा दी, डिमोलिशन ऑर्डर को स्टैंड कर दिया। तो भाई एक पुराना शेर है कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बार के लिए। तो बीइंग लीगल पर्सन मुझे सिर्फ ये कहना है कि प्रशासन, चूंकि आप डीएम है या कमिश्नर है, वो कमिश्नरी का, डीएम जिले का कस्टोडियन है, वेलफेयर स्टेट है ना हमारी, तो हमेशा हमको अपने नागरिकों के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। चौड़ीकरण, आधुनिकीकरण, किसी भी चीज का मॉडर्नाइजेशन, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हेरिटेजेस पे हो सकती थी, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अब बहुत सारे ऐसे भी एस्पेक्ट सामने आए। कुछ दाल मंडी के दुकानदारों ने हमको भी लीगल एस्पेक्ट जानने के लिए अप्रोच किया था, तो उनका कहना था कि जो मेन मुख्य रोड्स जा रही हैं वो भी इतनी चौड़ी नहीं है, तो जितनी चौड़ी दाल मंडी की रोड बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब इसमें लीगल एस्पेक्ट तो डिफरेंट है, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस बारे में सरकार को थोड़ा एपेथेटिक बिहेवियर अपनाना चाहिए। कोर्ट की भी यही रूलिंग है। सबसे प्राइमरी चीज जो है वो कंसेंजुअल। अभी तक इन्होंने एक्विजिशन नोटिसेस नहीं जारी की हैं, अभी कंसेंट से कर रहे हैं। लेटर स्टेज में क्या करेंगे आई डू नॉट नो, लेकिन अपने नागरिकों के साथ एक समझौते का रास्ता, एक कंसेंट का रास्ता बना करके, ताकि दोनों तरफ की चीजें बेहतर तरीके से गवर्न हो सके। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं अभी हम वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर त्रिपाठी जी से बातचीत कर रहे थे, किस तरह से सरकार दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर कार्य कर रही है और साथ ही दुकानदार क्या कर सकते हैं इसको लेकर भी इन्होंने बताया है। ऐसे ही बने रहिए जनवार्ता न्यूज के साथ और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।